है कि मैं अपने क्लाइंट्स पे बिल्कुल अंधा ट्रस्ट करती हूँ। इवन बोल भी दिया कि मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं। क्या शर्म ही नहीं है लोगों में? मतलब मैं तो शौक में और सदमे में, इसको चोरी बोलते हैं। हाय एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आई हूँ एक इंसिडेंस शेयर करना है मुझे आप लोगों के साथ, जो हुआ है मेरे साथ मेरे स्टूडियो में। तो मैंने वैसे बेसिकली ये सोचा था कि इसका कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा, पर एट द एंड इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सभी के साथ इस इंसिडेंट्स को शेयर करूं, ताकि शायद अगर आप लोगों के पास कोई सॉल्यूशन हो तो मुझे बताएं। तो हमारे पास एक बुकिंग आती है, मैं बता देती हूँ, नाम भी बता देती हूँ। उनका नाम हरप्रीत था। हरप्रीत के नाम से हमारे पास एक बुकिंग आती है अक्टूबर में। बुकिंग थी उनकी हमारे पास 12 दिसंबर 2025 के लिए। तो मेरे स्टाफ ने उनकी बुकिंग ली थी उस दिन। अक्टूबर में कुछ फेस्टिवल्स चल रहे थे, कुछ मेरी मदर की तबीयत खराब चल रही थी घर पे, तो मैं ज्यादा स्टूडियो जाती नहीं थी। तो मेरे स्टाफ ने वो बुकिंग उनकी ली उस दिन की। उन्होंने हमें सिर्फ 2000 एडवांस पेमेंट दिया ब्राइडल बुकिंग के लिए। तो हम ओके थे। मेरे स्टाफ ने मतलब लाइक नेम, बेसिक डिटेल्स, नेम हो गया उनका, मोबाइल नंबर्स हो गए उनके, और एडवांस पेमेंट जितनी आई उनकी, और बस, और जोन सा उनका मेकअप था। उन्होंने हमारे पास बुक किया था हमारा सिग्नेचर मेकअप लुक, जो हमारा सबसे लग्जरी मेकअप रहता है हमारा पूरे पैकेजेस में। उनकी प्री सर्विसेज के लिए फेशियल की सिटिंग्स होती है, तो वो मैंने उनको सारी डेट्स दे दी थी कि आपको फर्स्ट फेशियल इस डेट के लिए आना है, सेकंड के लिए इस डेट के लिए आना है। तो मैंने उनको सारा डिटेल्स भेज दिया था। अब यहाँ गलती मेरी भी है। मैं तो मानती हूँ कि 101% गलती मेरी है कि मैंने चीजें ध्यान में नहीं की, कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट कर लिया। और उन दिनों में शायद मैं बहुत ज्यादा उलझी हुई थी अपनी चीजों में, तो मैंने इस चीज पे ध्यान भी नहीं दिया। मुझे ध्यान देना चाहिए था कि उनकी पेमेंट पेंडिंग है मेरे पास, बट मैंने इस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है, वो हमारे पास आ रहे हैं, 2 सिटिंग्स हो चुकी है उनकी प्री सर्विसेज की, और जब तीसरी फाइनल सिटिंग थी मैंने उनको डेट भेजी कि आप अपनी फाइनल सिटिंग के लिए इस दिन आ जाना। तो वो आए फाइनल सिटिंग, और स्पेशली मेंशन कर रही हूँ कि उन्होंने हमारा सबसे अच्छे वाला पैकेज, जो लग्जरी सर्विस वाला पैकेज है, वो वाला पैकेज बुक किया हुआ था हमारे पास। तो वो अपनी फाइनल सिटिंग वाले दिन, जिस दिन उनका फुल बॉडी वर्क था, वैक्सिंग एंड ऑल का, तो वो उस दिन भी आए हमारे पास। उन्होंने सभी लग्जरी सर्विसेज हमसे ली उस दिन की। वेडिंग डे तक सब कुछ स्मूथ चल रहा था। वो अपनी सभी सर्विसेज हमसे लेके गए हैं, सब कुछ करा लिया उन्होंने हमसे। और मैंने भी इस चीज को फुल इग्नोर किया कि उनकी पेमेंट मेरे पास नहीं आई है अब तक, क्योंकि मतलब जो लोग जानते हैं उनको शायद पता है कि नवंबर में मेरे साथ कितना बड़ा इंसिडेंस हुआ है मेरी मदर के रिगार्डिंग। मतलब अक्टूबर में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, नवंबर में इतनी बड़ी चीज हो गई मेरी फैमिली में। तो मैं बिल्कुल ब्लैंक थी उन दिनों में, मुझे नहीं पता था किसकी पेमेंट आ रही है किसकी जा रही है। बट मेरे बहुत सारे कस्टमर ने मेरा बहुत साथ दिया इस टाइम पे। मतलब लाइक मेरा पीक टाइम था नवंबर में, इतनी ब्राइड्स की बुकिंग थी, इतनी ब्राइड्स की बुकिंग थी, बट बहुत सारी ब्राइड्स ने कोऑपरेट किया मेरे साथ। और बहुत सारे मेकअप मैं नहीं कर पाई उन दिनों में, तो मेरे स्टाफ ने किया। तो नवंबर में बहुत मुश्किल था मेरे लिए सारी चीजें समझना, और कुछ ढंग से काम कर पाना, अपने काम पे ध्यान दे पाना बड़ा मुश्किल था। बट फिर भी मैंने सब कुछ मैनेज किया, सब कुछ देखा। और फिर बैक टू टॉपिक, फिर क्या होता है, उनका वेडिंग डे आता है। तो जिस दिन उनकी 12 दिसंबर को शादी थी, तो उससे एक दिन पहले 11 दिसंबर को हमारी तरफ से एक रिमाइंडर मैसेज जाता है ब्राइड्स को। तो ऐसे ही मैंने ब्राइड को एक मैसेज ड्रॉप किया टाइमिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि हम एक दिन पहले, वैसे हमारे पास टाइमिंग्स उनकी लिखी होती है कि वो कितने बजे आएंगी कल, बट फिर भी ये कंफर्मेशन मैसेज हम ड्रॉप कर देते हैं कि एक बार दोबारा से टाइम का रिकन्फर्म कर दो कि कितने बजे आएंगे। उनका टाइम मॉर्निंग 8 AM की टाइमिंग थी मेरे पास 12th के लिए। बट फिर भी मैंने 11th मॉर्निंग को उनको 11 बजे मैंने मैसेज किया कि आप अपनी टाइमिंग मुझे एक बार फिर से कंफर्म कर दो। उनका कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा लगा कि क्या बात होगी, रिप्लाई नहीं आया। तो फिर मैंने 2-3 बजे उनको दोबारा से मैसेज ड्रॉप किया कि, तो उनका 2-3 बजे भी कोई रिप्लाई नहीं आया, मुझे कोई रिवर्ट नहीं आया।
तो मैंने उसके बाद रात को उन्हें 7 बजे दोबारा से मैसेज, तो तब भी उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने 2-3 बार उनको कंफर्मेशन के लिए मैसेजेस ड्रॉप किए, उनका कोई मैसेज नहीं आया। तो फिर मैंने हार के उनको कॉल किए रात को 8 बजे, ताकि वो मुझे बताएं कि कल कितने बजे आएंगे वो। तो मैंने उनको 2-3 बार कॉल किया, कॉल ही नहीं पिक किया। मुझे स्ट्रेस हो गया थोड़ा सा कि ये कैसी ब्राइड है जो कॉल ही नहीं उठा रहे। तो फिर उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। तो फिर हम अंदाजा लगा के चल रहे थे कि चलो ठीक है, उन्होंने 8 बजे की बुकिंग की टाइमिंग लिखवाई है, हम 8 बजे पहुंच जाएंगे सुबह। मैं पैनिक हो जाती हूँ, मैं, मेरी कजन मेरे साथ है, तो मैं उनको बताती हूँ सारी सिचुएशन। तो वो मुझे, मेरे को इस टाइम तक तो मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ था कि मेरी ब्राइड मेरा पागल बना रही है, मेरे साथ स्कैम कर रही है। तो मेरी कजन मुझे बोलती है कि कहीं तेरी ब्राइड तेरा पागल तो नहीं बना रही। मैं कहा नहीं, क्यों, पागल क्यों बनाएगी, उसका एडवांस पेमेंट आया हुआ है मेरे पास, वो मुझे पागल क्यों बनाएगी। तो मैंने ऐसे बोला। तो वो मुझे बोलती है कि कितना एडवांस आया हुआ है। मैंने कहा 2000। तो कहती और सर्विसेज कितनी ले चुकी है वो। तो मेरा दिमाग घूम गया, मैंने कहा ओ शिट, सर्विसेज, प्री सर्विसेज तो वो सब कुछ ले चुकी है, वो भी लग्जरी वाले पैकेज की सर्विसेज ले चुकी है, और एडवांस पेमेंट उसने सिर्फ 2000 का किया हुआ है मुझे। तो मेरा दिमाग घूम गया। मैं स्टूडियो गई, तो मेरे पास उनका एक नंबर और था 2 नंबर से। तो मैं दूसरे नंबर पे बार बार कॉल कर रही हूँ, बार बार कॉल कर रही हूँ, कोई कॉल नहीं उठा रहा। मैं उनके दोनों नंबर्स पे कॉल कर रही हूँ कि कोई तो कॉल बैक करे, कुछ तो बताए कि क्या हुआ है, कोई फैमिली इशू हुआ है, कुछ तो हुआ होगा प्रॉब्लम, तो मुझे बताओ एटलीस्ट। उन्होंने कोई फोन नहीं उठाया। उसके बाद मैंने फिर उनको एक मैसेज ड्रॉप किया कि आप मुझे बता दो कि आप आओगे या नहीं, मैं स्क्रीनशॉट साथ में लगाऊंगी, आप देखना। तो एटलीस्ट मुझे बता दो ना, आप नहीं आओगे या क्या सीन है। तो मैंने उनको पूछा, तो डायरेक्ट मना कर देते हैं कि हम नहीं आते। आई वॉज लाइक कि क्या, ये सच में, मतलब सीरियस। नो प्रॉब्लम, आपने हमारी नींद खराब करी, सब मैसअप कर दिया, आप आए नहीं, आपने ऑन द स्पॉट बुकिंग कैंसिल कर दी। आप एक दिन पहले मुझे बता देते, प्रॉब्लम थी, कुछ भी इशू था, आप हमें एक दिन पहले बता देते। सुबह सुबह से हम इतने कॉल कर रहे हैं, आप मुझे कॉल पे एक बार बता देते कि कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा ठीक है, आप नहीं आ रहे, ओके, मत आओ, आपकी आपका है, आपको जो देखना है देखो। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप मेरी प्री सर्विसेज की पेमेंट क्लियर करा दो आप मेरी। तो शी वॉज लाइक कि मैंने आपको 2000 रुपए दे रखे हैं। एंड आई वॉज लाइक कि बहना, आपने मुझे 2000 रुपए दिए हैं और आपने मुझसे सर्विस 15,000 रुपए वाली ली हुई है। आप मतलब उसके गट्स देखो उस बंदी के, वो बोल रही है कि मैंने आपको एडवांस पेमेंट दिया हुआ है। कैसे, कैसे मतलब, आपके 2000 रुपए में तो सिर्फ एक फेशियल कट होएगा, बाकी के हमारे 10,000 रुपए, 15,000। चलो मैंने तो फिर भी उनसे ज्यादा अमाउंट नहीं मांगा, जबकि उनका जो पैकेज है उसमें हमारा 15K का प्री सर्विसेज पड़ता है। मैंने उनको कहा कि ठीक है, आप मुझे 10K की पेमेंट करा दो, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरी पेमेंट क्लियर करा दो प्री सर्विसेज वाली। जैसे ही मैंने उसको मैसेज किया कि मेरी प्री सर्विसेज की पेमेंट क्लियर करा दो, उसके बाद से उस बंदी के मैसेजेस आने बंद हो गए, रिप्लाई करना बंद कर दिया उसने। यहाँ पर ना मैं 101% मानती हूँ कि मेरी ही गलती है कि मैंने एडवांस पेमेंट के टाइम पे सारी चीजें ध्यान नहीं रखी। बट मुझे लगता है कि मेरा काम ऐसा है कि ये काम ट्रस्ट पर चलता है। आपने एडवांस पेमेंट का एक हाफ अमाउंट करा दिया, उसके बाद जो हाफ अमाउंट है वो हम आप पर ट्रस्ट करते हैं कि आप वो हाफ पेमेंट हमें क्लियर करा दोगे। मैं 2021 से ब्राइड्स कर रही हूँ, तो मुझे 4-5 साल हो गए हैं ब्राइड्स करते हुए, और आज तक ऐसा नहीं हुआ था मेरे साथ। मेरा और मेरी ब्राइड्स का इतना अच्छा रिलेशन रहता है कि मैं अपनी ब्राइड्स पे अंधा विश्वास करती हूँ, अंधा, कि उसने अगर मेरे को 2000 रुपए दिए हैं तो मैं ब्लाइंड ट्रस्ट करती हूँ कि उसकी फुल पेमेंट मुझे मेकअप वाले दिन आ जाएगी। और ऐसे ही यही विश्वास मैंने उस लड़की पर कर दिया, पर मुझे नहीं पता था कि एंड में ये हो जाएगा। उसके बाद चलो मैंने उसको मैसेज किया, उसने मुझे मैसेज का रिप्लाई बैक करना छोड़ दिया। मैंने उसके बाद उसको बहुत हर दिन मैसेज किए हैं, हर दिन मैं उसको पूछती हूँ हाय प्लीज क्लियर योर पेंडिंग पेमेंट। हर दिन मैं मैसेज छोड़ती रहती हूँ उनको, क्योंकि मैं कॉल करती हूँ तो वो कॉल उठाते ही नहीं है। स्टाफ या स्टूडेंट्स आते हैं, मैंने उनके फोन लेके कॉल किए
तो भी नहीं वो कॉल उठा रहे। आप गजब की बात ये सोचो कि मैं अननोन नंबर से कॉल कर रही हूँ उनको, तो वो भी वो भी नहीं उठा रहे यार। वो कमाल कमाल की बंदी है यार। क्या स्कैम है ये। मतलब मैंने मेरी स्टूडेंट के कॉल से किया, मैंने मेरे ब्रदर के कॉल से किया, फोन ही नहीं उठा रही वो बंदी। मतलब जब तक मेरी उनसे बात ही नहीं हो पाएगी तो मैं क्या, मैं करूं क्या उस बंदी का, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तो जो उस इंसान ने, उस बंदी ने किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चीज है क्या लॉजिक है। और मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। मैंने उनको, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, वो हमारे पास आए हैं, उन्होंने सारी सर्विसेज ली हैं। क्या शर्म ही नहीं है लोगों में। मतलब ये तो लिटरली, मैं सच्ची बोलूं, इसको चोरी बोलते हैं। भाई चोर हो तुम। मतलब मैं तो समझ ही नहीं पाई कि अब मैं सोच रही हूँ कि उस वो तो भाई भाई बंदी मजे लेगी बिल्कुल ही अच्छे वाले लेवल के, कि लाइक उसने इतना कॉस्टली पैकेज बुक किया है और 2,000 रुपए में सब सर्विस भी ले ली। कि मैं अपना घर का भी सारा कुछ देख रही थी, अपने स्टूडियो का भी, पीक सीजन टाइम था, स्टूडियो का भी सारा काम देख रही थी। इस बीच में आप मेरे साथ ऐसा स्कैम टाइप चीज कर रहे हो, दैट्स वेरी रॉन्ग। और अगर आप सोच रहे हो कि आपने पैसे बचा लिए ये चीज करके मेरे साथ, तो आप बहुत ही गलत फहमी में हो। ऐसे नहीं होता। तो अब मुझे तो नहीं समझ आता भाई ऐसे लोगों का क्या किया जाए, क्या सॉल्यूशन है। तो अगर आप लोगों में से किसी को पता हो कि कोई सॉल्यूशन है अगर इस बात का, तो मुझे बता देना। बाकी तो मेरे साथ पहली बार हुआ इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। आई थिंक मे बी शायद इन फ्यूचर के लिए आपके लिए भी हेल्पफुल हो। सच्ची में उस एक बंदी ने ना ट्रस्ट की माँ बहन एक कर दी है, कि ट्रस्ट तो करना ही नहीं चाहिए किसी पे भैया। और मतलब मैं तो बिल्कुल अंधा ट्रस्ट करके चलती थी अपनी ब्राइड्स पे, अपने क्लाइंट्स पे। और मेरे सारे पुराने क्लाइंट्स को जो बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको पता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो उन्होंने मुझ पे इतना विश्वास करके मुझसे मेकअप कराया, तो ऑब्वियसली वो करा देंगे पेमेंट। मैं बिल्कुल अंधा विश्वास करके चलती हूँ। मैं नहीं, तो फिर अगर कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाता है तो फिर ऐसा लगता है कि किस पे विश्वास करें और किस पे ना करें। फिर तो वही बात होगी कि आप बस नेक्स्ट टाइम से कोई ऐसी चीज होती है तो आप पहले ही फुल पेमेंट एडवांस में लो, या फिर उस बंदे की फुल डिटेल्स लेके रखो। अब मेरे पास उस बंदी का ना डिटेल है, ना इंस्टा आईडी है, ना कुछ है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो चुकी है। तो बट ठीक है, आप किसी के पैसे मार के क्या ही कर लोगे। और मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चार्जेस मार्केट रेट के हिसाब से बिल्कुल जेन्युइन चार्जेस हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपका बजट नहीं है बट आपको जेन्युइनली कराना है हमसे अच्छा, तो आप बोल के करा लो। ऐसे चोरी मत करो। मतलब लाइक ये स्कैम मत करो आप सामने वाले के साथ। तो ट्रस्ट जो होता है ना, बाकी कस्टमर्स पे भी फिर वो डाउट रहने लग जाता है हम लोगों को कि यार, कि कहीं हम ये चीज गलत तो नहीं कर रहे। हम इतना ज्यादा, मैं इतना ज्यादा ट्रस्ट कर रही हूँ अपने क्लाइंट्स पे कि वो बिना पेमेंट दिए जा रहा है, तो वो वाली चीज खराब हो जाती है। किसी के पैसे खा के। एंड प्री सर्विसेज में कितनी मेहनत लगती है। मतलब मुझे लगता है कि मेकअप तो फिर भी इजीली हो जाता है आपका 3 घंटे में। प्री सर्विसेज में सुबह से शाम हो जाती है प्री सर्विस करते करते। तो फिर आप किसी की मेहनत को ऐसे, चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं। बस यही शेयर करना था आप लोगों के साथ। बहुत ही अजीब लोग हैं इस दुनिया में। सो अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो बता देना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।